नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साइमा। सनातन धर्म को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार अमर्यादित बयानबाजी चल रही है। डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन की तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने की बातें कही गई। विपक्ष के कई नेताओं ने उनके इस बयान का समर्थन भी किया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म का महत्व बताते हुए उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर रहे थे। क्या कहा है सीएम योगी ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सनातन धर्म पर हुई विवादित टिप्पणियों के बाद सनातन धर्म के महत्व पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दुनिया में यही एकमात्र धर्म है और बाकी सभी संप्रदाय और उपासना पद्धति हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातन धर्म पर कोई भी हमला पूरी मानवता को खतरे में डाल सकता है और ये विनाशकारी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद सनातन धर्म को मिटाओ वाले बयान के जवाब में माना जा रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन सत्र के दौरान कहा कि सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सभी संप्रदाय और पूजा पद्धतियां हैं। सनातन मानवता का धर्म है और इस पर कोई भी हमला पूरी मानवता को खतरे में डाल देगा। 7 दिवसीय यज्ञ महंत दिग्विजयनाथ की 54वीं और महंत अवैज्ञनाथ की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था। मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में भक्तों से बात करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ ने श्रीमद् भागवत के सार को समझने के लिए खुली मानसिकता रखने के महत्व पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि संकीर्ण सोच वाले दृष्टिकोण इसकी विशालता को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भक्तों से कहा कि उन्होंने 7 दिनों तक जो भागवत कथा सुनी वो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भागवत की कथा असीमित है और इसे खास दिनों या घंटों तक सीमित नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतहीन रूप से बहती है और भक्त लगातार इसके सार को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने भारतीय होने पर भी गर्व व्यक्त किया और कहा कि भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और मनुष्य के रूप में जन्म लेना उससे भी दुर्लभ। इससे पहले सीएम योगी ने सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म करार देते हुए कहा था कि इस धर्म पर पहले भी प्रहार होते रहे हैं, लेकिन सत्ताजीवी लोग इसे मिटा नहीं पाएंगे। उन्होंने ये बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे राज्य के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा सरीखे डीएमके नेताओं की तरफ से सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादास्पद बयानों के जवाब में कही। इस विवाद के बाद बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया सनातन धर्म विरोधी है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि सनातन कुछ नहीं है, सनातन है तो जाति और जाति ही शाश्वत है। उदित राज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन कह के मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, अब नहीं बना पाएंगे। अगर सभी सनातनी हैं तो फिर भेदभाव क्यों? सनातन के नाम पर ये सबका वोट लेते हैं। सनातन के नाम पर सभी को बराबरी की भागीदारी दें, सबको सम्मान दें, नौकरियों में आगे ऊंची जाति के लोगों को बढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये सनातन केवल वोट लेने के लिए है। इस देश में जाति ही सच्चाई है। देश में 7000 जातियां हैं, सब में इंसानियत बटा हुआ है। सनातन और जाति में कोई अंतर विरोध नहीं है, दोनों एक ही हैं। सनातन धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार इसका विस्तार ही हो रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।